सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अभी तक जीपी ऐसा नहीं है कि आप लोग को मालूम नहीं है, जीपी में हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कॉमन रेशियोज बिटवीन कंजुगेटिव टर्म्स आर सेम, तो उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। उसमें हमने nth टर्म ऑफ ए जीपी पढ़ा था, सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी पढ़ा, आ रहा है समझ में। अभी जो हमारा केस है वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब जो भी प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते रहना। तो जो भी सीरीज है वो एंड ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। पहले जो भी हमने पढ़ा था एन टर्म्स पढ़ा था, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड। तो जो भी हमने पढ़ा था एस एन इजिकल टू, ये फॉर्मूला पढ़ा था ए आर का पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन, ठीक है। इस फॉर्मूला को सेम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि आर का वैल्यू लेसर देन हो तो ये लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें से जब माइनस कॉमन लोगे, ऊपर से भी कॉमन लोगे, कट के ऐसे आ जाता है। तो दिस फॉर्मूला इज आल्सो राइट, कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे, आ रहा है कि समझ में, कोई भी चेंज नहीं है। तो ऐसा दे दिया हमने, राइट। अब देखो आप, अभी जो इसमें है, इसमें टर्मिनोलॉजी को देखते हैं हम लोग। ये क्या है हमारा, सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट होने वाला है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो आप, ए वन माइनस आर और ए आर का पावर एन वन माइनस आर। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जैसे ही हमने एक केस ले लिया कि व्हेन n इज इनफाइनाइट टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जब लिमिट पढ़ रहे थे तो हमने बताया था, इसका मीनिंग क्या है, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। तो जब भी ऐसे होगा तो r का पावर n क्या होने वाला है, टेंड्स टू जीरो। आ रहा है समझ में, r का पावर क्या होने वाला है, जीरो। जब भी हम यूज करते हैं, जब भी हम लोग ऐसा यूज करते हैं इनफाइनाइट सीरीज, उसमें आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आर का वैल्यू लेसर देन वन होना चाहिए। तो कोई भी पार्ट में, जैसे देखो 1/2 है, इसका पार्ट 1 करते हो तो क्या आता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करते हो तो इसके आंसर क्या आते हैं 1/4, 1/2 का पावर 10 करते हो तो यहाँ पे 1/2 का पावर 10 आता है। मतलब क्या है, वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि आर का वैल्यू क्या है, लेसर देन वन है, आर का वैल्यू लेसर देन वन। तो यहाँ पे आर का पावर एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कम होते जा रहा है ना, पावर बढ़ते जा रहा है, तो हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे एस इन्फिनिटी कर दिया, आंसर क्या आ गया, ए वन माइनस आर। यहाँ पे आर का पावर एन क्या है, जीरो आ गया है, इसलिए टर्म ही खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ है, सम टू इनफाइनाइट ऑफ ए जीपी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट होने वाला है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन वन माइनस आर। जब भी मैं पढ़ाता हूं फॉर्मूला डिराइव करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको समझ में आता है कि ये फॉर्मूला कैसे निकला, आ रहा है नहीं समझ में। तो ये अभी ये फॉर्मूला निकल गया है। अभी कोई क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट सीरीज जो कभी एंड ही नहीं हो रहा है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे पास, तो आर, ए मैथ्स अलर्ट यहाँ पे लिख सकते हो, आर लेसर देन वन होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए हमारा, लेसर देन वन होना चाहिए। यहाँ पे मॉड आर कर दो। अरे कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, लेसर देन वन होना चाहिए। मॉड आर इसलिए किया, माइनस में भी आ सकता है। यस, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं तो एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। यस, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन करो आप लोग।
मैथ्स में कंसेप्ट कितने हैं, 5 से 10 मिनट में एक कंसेप्ट पूरा होता है। फिर क्वेश्चंस के वैरायटी आते हैं, वैरायटीज में क्या आता है, एक डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग आता है, फिर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट होता है, आ रहा है समझ में। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है आपको सॉल्विंग में, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ सकता है, लीनियर इक्वेशंस आ सकते हैं, कोई कहीं कहीं कॉम्प्लेक्सन आता है, जैसे 2 का पावर 10 वो याद रहना चाहिए 1024, आ रहा है समझ में। तो कैलकुलेशंस में दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होते हैं। क्वेश्चंस में दे रहा हूं, जिन्होंने लिख दिया है सम द फॉलोइंग सीरीज टू n terms and to infinity। ये क्वेश्चंस है। अभी क्वेश्चंस में क्या होने वाला है, 1 है, -½ है, 1/4 है, -8 है, और इन्फिनिटी ऐसे जा रहा है। अब दो कंडीशन है, एक तो n टर्म्स तक दिया हुआ है और एक इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है हम लोग को रेशियो चेक करना है कि रेशियो क्या है। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, रेशियो चेक करना है कि रेशियो क्या है, उसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड हो सकते हैं। यस, रेशियो क्या है, -½ है। मतलब मैं एक फ्रेश पेज पे ही कर देता हूं, या यहाँ पे मैं करता हूं, देखो आप क्वेश्चंस यहाँ पे 1 है, -1/2 है, 1/4 है, 1/8 है। तो हमको चेक करना है, ए क्या है, 1 है, आर क्या है, -1/2 इंटू 1 करोगे -1/2 आ रहा है, 1 यहाँ पे देखो 1/4 इंटू -1/2 करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। मतलब कॉमन रेशियोज आर सेम। तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया है Sn = एक ही फॉर्मूला यूज कर दो, 1 - r का पावर n 1 - r। एस इन्फिनिटी के लिए यूज करोगे क्या आएगा, a 1 - r, तो a इज 1 1 - 2। तो देखो एस इन्फिनिटी का तो डायरेक्टली 2 आंसर आ गया, एस इन्फिनिटी का क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चंस इनकरेक्ट है, यहाँ पे r का वैल्यू क्या था, 1/2 था, गलत। r का वैल्यू क्या था, -1/2 था, तो इसलिए r का वैल्यू -1/2 था, इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। कभी कभी हम क्या करते हैं, माइनस दिया हुआ है फटाफट लिखा और आंसर्स हमारे गलत हो जाते हैं, ये भी चेक करना है। 2/3 है, यहाँ पे अब क्या लिखोगे, a 1 है, माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2 का, ये प्लस नहीं करेंगे ऐसे, -1/2 का पावर n करेंगे, और यहाँ पे 1/2, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। याद रखना है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, गलती कहाँ पे हो सकता है वो चेक करना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, और जब भी पैटर्न आप लिखते हो तो राइट वैल्यूज लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने राइट वैल्यूज नहीं लिखा है तो कैलकुलेशन एरर आ सकता है। फर्स्ट हमने बताया जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक का नीट और क्लियर बोल सकते हो, क्लियर कंसेप्चुअल आपको आना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से है, कैसे फॉर्मूला को हमने ड्राइव किया हुआ है, और फिर जो भी उसमें इंटिटी रहते हैं, जैसे ए क्या है, आर क्या है, सम टू इन्फिनिटी क्या है, अरे सम टू n टर्म्स क्या है, उस पर चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उस फॉर्मूला में डालते हैं और फिर आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।